अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन खुशियाँ लेके आता है। रमज़ान का बाबरकत महीना ख़त्म हुआ। लोगों की दुआएं कबूल होना शुरू हो चुकी होंगी। और आज लूज़ टॉक में मेरे एक मेहमान हैं, उनसे हम आपका तारुफ़ कराते हैं। हमने ईद के दिन के लिहाज से आपको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। ये तो हम सुबह से सुन रहे हैं ईद मुबारक। ये बताओ, नवाज शरीफ और बेनज़ीर आपस में मिल रहे हैं और तुम मुझे ईद मुबारक कह रहे हो? अगर नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा गले मिल रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। यार, ईद के दिन वैसे भी लोग दुश्मनियां भूल जाते हैं और दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अच्छा जी, मुझे इन तकरीरों से मुझे कतई कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप किस किस्म की क्या तकरीर करें। मैं तो आज बात करूंगा क्रिकेट पे। मैं आज बात करूंगा आपसे क्रिकेट पे। अ, आप बुरा मत मानिएगा, जी, मैं क्रिकेट पे बात क्या करूंगा। बात करें। मैं क्रिकेट पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर का यूरिन जो है टेस्ट करने के लिए मलेशिया क्यों भेजा? मैं समझा नहीं। नहीं, तुम समझ गए हो, लेकिन तुम बात का जवाब नहीं देना चाह रहे कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर का यूरिन जो है टेस्ट करने के लिए मलेशिया क्यों भेजा? मैं आपका सवाल अभी भी नहीं समझा कि क्या कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से क्या चीज़ सही एक्सपोर्ट होती है? क्या चीज़ सही एक्सपोर्ट होती है? क्यों भेजा? किसी और का यूरिन क्यों नहीं भेज दिया? उन दोनों का यूरिन क्यों भेजा? मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ, पाकिस्तान ने हाँ, शोएब अख्तर और हाँ। मोहम्मद आसिफ का यूरिन मलेशिया एक्सपोर्ट नहीं किया है, अच्छा, टेस्ट करने के लिए भेजा था। अबे वनडे में टेस्ट कहाँ से आ गया? सबसे बड़ी गलती तो यही तुम्हारी पकड़ ली मैंने। वनडे में टेस्ट कहाँ से आ गया? इस यूरिन की वजह से लाइफ में पहली दफा मैं 50,000 रुपए की शर्त हार गया। कैसी शर्त। मैंने शर्त लगाई थी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें देख लेना सबसे ज्यादा विकेट ये अपना ये शोएब अख्तर लेगा। 50,000 रुपये लगा दिए, लेकिन इनका यूरिन की वजह से जो यूरिन इनका भेज दिया गया वहाँ मलेशिया, उसकी वजह से 50,000 रुपये हार गया। और वो 50,000 तो गए अभी पिछले 2 दिन पहले में 5,000 रुपये का मुझे और नुकसान हो गया। वो कैसे। भाई वो हुआ ये कि मैं गाड़ी में जा रहा था। नहीं, अब क्या हुआ, गाड़ी में मैं जा रहा था, एक सिग्नल के ऊपर मेरी गाड़ी रुकी। एक लंगड़ा फकीर आया, उसने शीशा खटखटाया गाड़ी का। मैंने शीशा खोला, मैंने कहा क्या बात है? कहने लगा भाई अल्लाह के नाम पे खुद दो। मैंने जेब में से पर्स निकाला, पर्स निकाल के उसमें से मैंने 20 रुपए का नोट निकाल के मैंने उस लंगड़े फ़कीर को दिया। लंगड़े फ़कीर ने नोट लिया, यूँ देखा, एकदम पैर सीधा किया और भागा। अबे मैंने कहा मेरे 20 रुपए में ऐसी क्या बात थी कि एक लंगड़ा फ़कीर जो है वो सीधा हो गया? मैंने कहा चलो मैंने एक निकी कमाई। अब जब मैंने बटुआ खोल के देखा तो क्या देखता हूँ कि वो 20 का नहीं 5,000 रुपये का नोट था जो गलती से मैंने वो फ़कीर को दे दिया। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा अब रहे 5,000 का नोट और 20 रुपए का नोट का पता ही नहीं लगता। हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 रुपए का और 50 रुपए का नोट तकरीबन एक से हैं, रंग भी एक सा है, शक्ल भी एक जैसा है ना। जी तो जी मैं तो अब ये मशवरा देता हूँ कि स्टेट बैंक की जो खातून गवर्नर है ना, शमशाद साहिबा, जी। उनको चाहिए अपनी एक बड़ी सी फोटो एक पोस्ट के साथ उस पर छपवाए ताकि पता तो चले कि 5,000 का नोट ये है और 20 रुपए का नोट ये। गरीब मुल्क में अव्वल तो 5,000 रुपए का नोट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है अनवर मकसूद साहब, एक इससे मुझे एक नतीजा मैंने अखज़ किया कि कम से कम मेरे 5,000 रुपये ने एक लंगड़े फ़कीर को ठीक तो कर दिया। वरना आप सोचें कि यहाँ पर एक लंगड़े फ़कीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर उससे लाखों रुपया ऐंठ लेते। आज ईद का दिन है, हाँ, क्यों ना हम सिर्फ ईद के हवाले से बात करें। मैं तो करूँगा तुमसे बात क्रिकेट पे। आपकी मर्जी। मोहम्मद आसिफ और क्या नाम है, शोएब शोएब अख्तर। अख्तर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनका जो यूरिन है वो क्यों भेजा गया मलेशिया चेकअप के लिए? किसी और का यूरिन भेज देते। अब एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, यानी कप्तान बॉब वुल्मर से मिन्नतें कर रहा है कि बोतल भी है कि टेस्ट करवा लो, लेकिन उसने नहीं भेजा। ये देखो, ये तस्वीर देखो। ला भाई कैमरा कहाँ है? आ गई। अब ये देखो, इस तस्वीर के अंदर बॉब वुल्मर से हमारा कप्तान बोतल हाथ में लेके दरखास्त कर रहा है कि भाई यूरिन का नमूना दे दो,
भिजवा देंगे, ये मान के उन्हें हंस रहा है। आपका दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है। ये तस्वीर जो है, ये श्रीलंका से मैच हम जीतने के बाद जब खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसमें कप्तान को गले लगा रहे हैं बॉब वुलमर, उनके हाथ में शरबत की बोतल है। अंधे, इसमें गले कहाँ लगा रहा है? इस तस्वीर को गौर से देखो, इस तस्वीर के अंदर क्लियर कट है। नहीं, बिल्कुल इसका छुपा ये जो है, ये यूनुस खान रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ में बोतल लेके कोच बॉब वुलमर से कि अबे किसी तरह यूरिन पास कर दे ताकि ये टेस्ट के लिए मलेशिया भेजा जाए। इसको रखें। एंड ही इज लाफ्टिंग। आप इसको रखें, इसको और फिर ऊपर से कह रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, ये अंदर की बात है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप गलत कह रहे हैं। चलो चलो चलो, मैं गलत कह रहा हूँ। अगर तुम ये कह रहे हो ना कि मैं गलत, चलो मैंने मान लिया कि मैं गलत कह रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि जब इसको आसिफ को और शोएब अख्तर को ये मालूम था कि इन्होंने ताकत की अदवियात इस्तेमाल की है, तो यूरिन पास करने की क्या ज़रूरत थी? अबे रोक लेते, सब्र कर लेते। सब्र का फल मीठा होता है एंड में। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आप इस मौजू पर बात नहीं कर अरे सकते। क्या पूरी रिपोर्ट नहीं आई है? तबा तबा देखो, 4 मैचों के लिए इंजमाम को ग्राउंड बदर कर दिया कि नहीं कर दिया? जी कर दिया। और उसके बाद में यूनुस खान को कप्तान बनाया कि नहीं बनाया? बना दिया। यूनुस खान के बाद क्या हुआ? यूनुस खान को हटा के मोहम्मद यूसुफ को कप्तानी के लिए ले आए। फिर बाद में खुद ही पाकिस्तानियों ने सोचा कि भाई ये टीम जो है पाकिस्तान की है, तालिबान की तो नहीं, उनको फिर हटा दिया। उसके बाद दोबारा यूनुस खान को लेके आ गए। बिल्कुल लेके आ नहीं लाए। बिल्कुल। और इस दौरान अपने शहरियार खान साहब ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर नसीम अशरफ जो है उनको क्रिकेट बोर्ड का चीफ बना दिया गया। डॉक्टर नसीम अशरफ जो है सारी जिंदगी अमेरिका में रहे, उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक? हाँ, एक बात होगी। अब ये होगा कि ये यूरिन टेस्ट करने के लिए मलेशिया नहीं भेजा जाएगा, डॉक्टर साहब खुद ही टेस्ट कर लेंगे। भाई मोहतरम मेहमान, हाँ मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ जी कि आज ईद का दिन है, आप ईद पर बात करें। अरे तुम छोड़ो ना, ईद पे बात करें। एक बात बताओ, ये भाई तौफीक को जानते हो? मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। भाई तौफीक ने मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई। अब वो उनका ख्याल है, मेरा नहीं। वो ये कह रहे थे सदर साहब भी सोच रहे हैं, बल्ला मालूम मुझे नहीं पता भाई, अगर फंसेंगे तौफीक भाई पकड़ जाएंगे, मेरा नहीं कोई ताल्लुक। वो कह रहे थे कि सदर साहब का ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन से पहले जितने असम्बली के मेम्बरान हैं ना, इन असम्बली के मेम्बरानों का यूरिन जो है मलेशिया से टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर में आने के बाद ये लोग बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, अगर भाई तौफीक की बात सही निकली ना तो असम्बली खाली नजर आएगी। आप अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देख लीजिए। जी भाई, वक्फा ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। वक्फे के दौरान आपने वादा किया था कि सिर्फ ईद पर बात करेंगे। भाई मैं तो बात कुछ और करना चाहता हूँ जी। रमज़ानों में जो है कराची की आबादी 2 करोड़ हो जाती है। कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख है। कराची की आबादी रमज़ानों में 2 करोड़ हो जाती है। कैसे? जब मालूम नहीं हो तो नहीं बोला करो बीच में। कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख मालूम हो जाए, लेकिन रमज़ान के दौरान कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख से बढ़ के 2 करोड़ हो जाती है। 40 लाख जो फ़कीर हैं वो दूसरे शहरों से आते हैं और उनके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है। लंगड़ा एक्सप्रेस, लूला एक्सप्रेस, नाबीना एक्सप्रेस। ना उनमें कोई लंगड़ा होता है, ना उनमें लूला होता है, ना कोई नाबीना होता है। ज़बान तक बोलनी नहीं आती। अगर भीख मांगते अगर मना कर दो तो पतलून में से जेब निकाल के दिखा देते कमीज। समझ में आई बात? एक फ़कीर से तो मैंने गालियाँ भी खाई और मेरे चचा मेरे साथ बैठे हुए थे। एक फ़कीर ने मेरे चचा को दी सराइकी में गालियाँ। चचा को मैंने रोक दिया था कि जवाब मत देना। कह लगे क्यों? मैंने कहा कि भाई जब आपको आपके अपने गालियाँ देते हैं तो बाहर से एक आदमी आगे गाली दे रहा, खा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चचा साहब बल खा के नीचे उतरे, उन्होंने अपना बटवा निकाला, बटवे में से कार्ड निकाल के फ़कीरनी को दे दिया। क्योंकि फ़कीरनी जो थी अच्छी शक्ल सूरत की थी और हमारे जो चचा हैं उनका सबसे इश्क चल रहा है सिवाय चची के। आप समझ नहीं रहे। आप नहीं समझ रहे। नहीं, आज जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे। ईद का दिन है। आज लोग ईद मना रहे हैं। आप ईद पर बात करें। मैं तो नहीं करूँगा ईद पर बात, इसलिए कि मैं कल पेशावर में ईद मना चुका हूँ। अब बोलो। ईद का दिन खुशी का दिन है। हाँ भाई, ईद का दिन खुशी का दिन है गरीबों के लिए। हम पैसे वालों के लिए नहीं। हमारे पास बहुत पैसा, अल्लाह का शुक्र है। ईद की नमाज पढ़ते ही अंकल ईदी शुरू हो जाती है। मगर मोहतरम, ईदी देना तो बहुत अच्छी बात है। मगर मोहतरम, बीवी के पहले शौहर के 8 बच्चों को ईदी देना कहाँ की शराफत है?
आपने 8 बच्चों की माँ से शादी कर ली? वो तो मर गया, अगर जिंदा होता तो 12 हो चुके होते, 4 साल पहले मरा है वो। कैसे? वो तो बताती है थकन से मरा है। आपकी शादी, पहली शादी, मेरी पहली शादी। आपसे कोई औलाद? एक बेटा है, लेकिन देखो कैसा है वो, आज तक उसने मुझे अब्बा कह के नहीं दिया। हर एक के सामने ओए कैसलबाश कह के बात करता है। अब तुम जरा सुनते जाना मेरी पूरी डिटेल को। क्या ने बीवी के आठ को एक 1000 रुपये से कम कोई नहीं मांगता। अब बीवी के पहले मियाँ के 8, अपना एक 9, 10 बच्चे बड़े भाई के, फिर घर वालों को ही दी दो, बहनों को ही दी दो, घर के मुलाजिम को ही दी दो, दफ्तर के मुलाजिम को ही दी दो। अब क्या समझ रखा है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी ईदी? मुझे क्या ईदी अमीन समझोगे तुम लोगों ने? 8 बच्चों की माँ से आपने शादी क्यों की? ये ऑटोमेटिक सवाल आता है ये। हाँ, ये मैंने अपनी अम्मा मरहुमा की ख्वाहिश की वजह से की थी। मेरी अम्मा ये कहती थी, कहने लगी बेटा तेरे बड़े भाई के 10 हैं, तेरे कम से कम 9 होने चाहिए। सिर्फ अम्मा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने 8 बच्चों की अम्मा से शादी की। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तार देखें। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया है, ईद का दिन है, लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। लूज टॉक में आप आज हमारे मेहमान हैं। लोग समझ रहे थे कि आज ईद पर बात होगी, मगर आपने तो बिल्कुल ही एक अलग मौजू छेड़ दिया। अलग मौजू नहीं छेड़ दिया, मैं तो वो बात कर रहा हूँ करंट बात कर रहा हूँ, जो मौजूद सूरत हाल चल रही है ना, उस पर बात कर रहा हूँ। अब मैं तो अपनी बेगम से कहा कि तुम्हारे जो पहले शौहर हैं उनका यूरिन भी जो है वो मलेशिया में टेस्ट होना चाहिए। आपने फिर मौजू बदल दिया? फिर मौजू कैसे बदल दिया? दो ही तो मौजू रहेगा दुनिया के अंदर बातचीत करने के लिए, एक यूरेनियम और दूसरा यूरिन। यूरेनियम के ऊपर लगी हुई है पाबंदी, उस पर तो कोई बात कर ही नहीं सकता। अब रह गया यूरिन पे कोई पाबंदी नहीं लगी है। खुल के बात करो यूरिन के ऊपर। अबे बताओ, इतने बड़े दुनिया के 2 फास्ट बॉलर और उनका यूरिन गलत निकला। मेरी बात सुनिए, सुनाइए। ये इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है। हाँ। इंक्वायरी हो रही है, डॉक्टर नसीम अशरफ इंक्वायरी कर रहे हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी मना किया है। क्या आइंदा यूरिन ना करना है? आप पहले बात सुन लें। हाँ, पहले आप भी सुन लेना, तो क्या मतलब इन सदर बातों साहब ने मना किया है हाँ। कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए हाँ। ये दोनों बॉलर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना किसी बात का जवाब दें, कोई जवाब ना दे, खामोश रहे। कोई बात नहीं आप करें। ईदी पर बात करें, रमज़ान के महीने पर बात करें। रमज़ान के महीने पे बात करते हैं। अब रमज़ान के महीने में क्या दिया जाता है? ज़कात। बैंक में पैसा होता है, बैंक पहले से ज़कात काट लेती, और फिर जो बाकी पैसा आता है, घर घर जो है वो इदारे फलाई इदारे खुल गए। हर एक ने अपना फलाई इदारा खोल लिया, ट्रस्ट खोल गए। ट्रस्ट खोल लिया। अब ये खातून थी, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, मेरे पास आई। मैंने कहा भाई ये तो नेक काम है। मैंने ज़कात के फंड में से 5 लाख रुपए का उनको 10 लाख रुपए का चेक दे दिया मैंने। चली गई वो। 15 दिन बाद उनकी शादी का कार्ड आ गया। मुझे तो लग रहा था कि ज़कात के पैसों का इंतजार कर रही है, क्या है तो शादी करें। जब वो आई थी चंदा लेने के लिए तो रिक्शा में आई थी, और जब कार्ड देने के लिए आई तो आल्टो में आई। चले ना, आपने जिसको कोई काम नहीं है वो फलाई इदारा खोल रहा है। आपने तो नेक काम समझ के पैसे दिए ना आपने, नेक काम। और ज़कात के पैसों में कोई बेईमानी नहीं हो सकती है। भाई बात सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अनवर मकसूद, ये जो दोनों फास्ट बॉलर है ना, अगर इन लोगों का यूरिन गलत निकल आया ना, वहाँ मलेशिया से अगर रिपोर्ट सही नहीं आई तो तुम देख लेना। मुझे तो ये लग रहा है कि ये लोग भी यूरिन लैब खोल लेंगे और हमसे चंदा मांगेंगे। बस ये जानता हूँ मैं। गरीबों के टेस्ट करेंगे। हाँ। आपने शर्त जो लगाई थी, अरे 50,000 रुपए की शर्त लगाई थी, हार गए ना। हमारे तो 50,000 रुपए जो है वो धुल गए ना। क्या मतलब धुल गए? मतलब बह गए। आप ठीक तरह बात करते करते आप बात कर रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल आप ठीक। ईदी मैं पे तो ट्रस्ट की बात कर मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी एक फिल्मी अदाकारा की मिसाल ले लें। जी। वो फिल्मी अदाकारा आई मेरे चचा के पास, कहने लगी कि मैं एक ट्रस्ट खोलना चाह रही हूँ, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? चचा ने कोट की जेब में से चेकबुक निकाली और 10 लाख रुपए का चेक लिख के दे दिया। उसने जब रकम देखी कहने लगी को हो यू आर बिग डोनर। कहने लगे कि भाई आपने तो कमाल कर दिया। चचा ने वो अदाकारा से पूछा कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? वो कहने लगी जी मैं गैर शादीशुदा। फिर वो अदाकारा मेरे चचा से कहने लगी कि आपने इतनी बड़ी डोनेशन दी है, इस ट्रस्ट का नाम भी आप ही रखें।
चाचा ने कहा इस ट्रस्ट का नाम रखें मिस ट्रस्ट। मैंने तो ईद के दिन के लिहाज से आपको दावत दी थी कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। ये बर्निंग इशू था। चले, मेरे प्रोग्राम का वक्त। और मेरा तो ख्याल है तुम भी टेस्ट करवाओ, सब टेस्ट करवाएं, सबको टेस्ट बकवास नहीं करें आप। खुदा हाफिज़। करवाएं। बेहुदा आदमी। डिंकी वायरस चल रहा है, सब टेस्ट कराएं। ईद मुबारक।